नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ के प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री, बेहद ही सरल और सौम्य व्यक्तित्व के, लेकिन अपने तर्कसंगत निर्णय और तात्कालिक निर्णय के लिए जाने जाने वाले विष्णुदेव साय जी हैं। मुख्यमंत्री जी, इस बेहद व्यस्त कार्यक्रम से हमें समय देने के लिए आपका बहुत स्वागत है जी। मुख्यमंत्री जी, मेरा पहला सवाल आपसे है, विष्णुदेव साय से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तक का सफर कैसा रहा और कैसा अनुभव करते हैं? देखिए, मैं एक गांव का रहने वाला हूं, एक किसान का बेटा हूं, और जब मैं मात्र 10 साल का था तो मेरे सिर से पिता का साया उठ गया था और मैं सबसे बड़ा भाई था। मेरे पीछे 3 और छोटे भाई थे और घर में माता जी थी, दादी माँ थी। तो हमने कभी सोचा नहीं था कि इस मुकाम पर पहुंचेंगे। हम तो ये सोचते थे कि भाई घर में खेती बाड़ी करना है और हमको अपने छोटे भाइयों के लिए पिता जैसा भी काम करना है और माता जी दादी माँ को भी देखना है। और जैसे ही पढ़ाई हमने पूरी की और हमको तो लगता था कि हम खेती बाड़ी ही करेंगे, और घर में बैठे तो उसी साल पंचायत का चुनाव चल रहा था। तो गांव वाले बोले कि अब आपको घर में बैठना ही है तो पंच आप बन जाओ। तो पंच से हमने शुरुआत की और 5 साल पंच रहा। और जब अगला 5 साल में फिर पंचायत का चुनाव आया तो पूरे पंचायत वालों ने मिलकर हमको कहा कि अगर सरपंच बनना चाहोगे तो निर्विरोध सरपंच बना देंगे। तो हमने कहा कि भाई हमको अकेले क्यों निर्विरोध आप बनाओगे, जितने भी वार्ड हैं सभी वार्ड के वार्ड मेंबर को भी आप लोग निर्विरोध बनाओ। आप लोग वार्ड में लोगों के साथ बैठिए और एक एक पंच तय करिए, तो एक आदर्श ग्राम पंचायत भी हो जाएगा। तो सबने वैसे ही किया। उस समय 13 वार्ड थे तो 12 वार्ड तो निर्विरोध हो गया। एक वार्ड जो जनरल वार्ड था उसमें लड़ाई हो गई, लेकिन अंततः हम लोगों का जो प्रत्याशी था वही जीता और निर्विरोध सरपंच के रूप में हम 6 महीना काम किए थे। तो उसी समय विधानसभा का चुनाव आ गया 1990 में। तो हम भारतीय जनता पार्टी भी ज्वाइन कर लिए थे और भारतीय जनता पार्टी का जो भी दायित्व छोटा मोटा मिलता था उसको हम पूरी ईमानदारी के साथ कर भी रहे थे। तो उसी दौरान विधानसभा के चुनाव में जो हमारे क्षेत्र के वरिष्ठ नेता हैं उनने कहा कि हो सकता है इस बार आपको मतलब विधानसभा का चुनाव लड़ना पड़ जाए। तो हमने मना भी किया उस समय उनको कि उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी। मैं बोला अभी मेरी उम्र बहुत लंबी है और हम सरपंच बने हैं, अभी सीखने का अवसर है, तो अभी हम चुनाव ना नहीं लड़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसी मतलब भगवान की दया थी कि तपकरा सीट से हमको विधानसभा का भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। और उस समय ऐसा हुआ हमारा सौभाग्य कि अविभाजित मध्य प्रदेश में 320 विधानसभा सीट हुआ करती थी। तो उसमें से जो हमारी सीट थी तपकरा, उसमें कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण कांग्रेस का प्रत्याशी निर्दलीय घोषित हो गया। अच्छा। उनको उनका सिंबल पंजा छाप नहीं मिला, तो उनको साइकिल छाप मिल गया उनके प्रत्याशी को जी। तो साइकिल छाप के ऊपर में पंजा छाप चिपका के चुनाव प्रचार किए और उनका जमानत जब्त हुआ। मात्र 4000 वोट विधानसभा में कांग्रेस पाई और विरोधी के रूप में बहुजन समाज पार्टी हमारे सामने था। और तपकरा विधानसभा सीट को पहली बार हम 15,000 से जीते। मुख्यमंत्री जी, आप विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, फिर विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, कौन सी जिम्मेदारियां ज्यादा चुनौतीपूर्ण आपको लग रही हैं? देखिए, मैं तो जो भी काम पार्टी हमको सौंपती है उसको मैं जितना कर पाता हूँ, जितने मुझे में ताकत है उसको पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करता हूँ। और मेरा सौभाग्य है कि पार्टी हमको आगे ही बढ़ाते जा रही है। बिल्कुल।
प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री आप छत्तीसगढ़ के बने। अजीत जोगी साहब बने लेकिन काफी विवाद हुआ, 2016 में उनकी जाति को लेकर निर्णय भी आया। आपको प्रथम आदिवासी मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ। आपके मुख्यमंत्री बनने से वनांचल क्षेत्र के लोगों की उम्मीदें काफी बढ़ गई है। कैसे इस जिम्मेदारी को पूरा करेंगे, कैसे निभाएंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। आज अगर आज़ादी के 75 साल में हम लोग तुलनात्मक देखें तो 55-60 साल कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और कांग्रेस पार्टी हमेशा आदिवासियों को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वास्तव में आदिवासियों का हित चिंतन की। देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने तो छत्तीसगढ़ के आदिवासियों का ठीक से विकास हो, इसके लिए अलग से छत्तीसगढ़ राज्य का गठन किया। फिर भारत सरकार में पहली बार आदिम जाति कल्याण मंत्रालय का गठन किया। उसमें आदिवासी क्षेत्रों में पर्याप्त विकास हो, इसके लिए बजट की उन्होंने व्यवस्था की। आयोग को अलग किया, एसटी आयोग को उन्होंने अलग किया। और आज देखिए, जो देश का सर्वोच्च पद है महामहिम राष्ट्रपति का, उसमें भी आदिवासी हमारी एक बहन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को वहाँ पर भी बैठाई। और आज छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में मैं एक स्वयं उदाहरण हूँ। तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासियों की चिंता की उतना कांग्रेस ने नहीं की है। बिल्कुल। लोकसभा चुनाव के आचार संहिता से पहले आपकी सरकार को कमोबेश 100 दिन का समय मिला काम करने के लिए। उस 100 दिन के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? कितनी चुनौतियां थी, क्योंकि 5 साल बाद सत्ता का परिवर्तन हुआ था? देखिए, चुनौती तो हम लोगों के पास थी, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता ने मोदी की गारंटी में विश्वास करके, मोदी जी पर विश्वास करके ऐतिहासिक विजय भी भारतीय जनता पार्टी को दिलाई। 54 सीट और 40% से ज़्यादा वोट यहाँ की जनता ने दी। तो हमारा भी फर्ज था, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। कथनी और करनी में एक तुकता रहता है। तो हमारी सरकार की भी जिम्मेदारी थी कि हम मतलब उन वादों को पूरा करें। और मुझे बताते हुए गौरव भी हो रहा है कि मात्र 100 दिन, या कहना चाहिए कि मात्र 3 महीने 90 दिन में हम लोगों ने करीब मोदी की गारंटी के 7-8 वादे पूरे किए, बड़े वादे पूरे किए। एक तो आदरणीय मोदी जी ने भी वादा किया था अपने चुनाव कैंपेनिंग के दौरान कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री जो बनेगा उसका पहला काम होगा, जो पिछले कांग्रेस के गवर्नमेंट में 5 साल प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे, जो गांव के गरीब लोग, उनका आवास स्वीकृत करने का काम करेगा। और 13 दिसंबर को हमारी सरकार शपथ ली। 14 दिसंबर को ही पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। 2 साल का बकाया बोनस था, जिसका वादा कांग्रेस पार्टी ने भी अपने जन घोषणा पत्र में किया था, लेकिन 5 साल उस पर चर्चा भी नहीं हुई। उसको भी हम लोग मतलब 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपया 25 दिसंबर हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी, जो छत्तीसगढ़ के निर्माता भी हैं, उनके जन्मदिन सुशासन दिवस के दिन देने का काम किए। फिर 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की बात हुई थी, वो भी पूरा किए। 3100 रुपया प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात थी, और जो अंतर की राशि है उसको एक मुश्त देने की बात किए थे, वो भी हमारी सरकार ने पूरा किया। 12 मार्च को 24,72,000 से ज़्यादा किसानों को अंतर की राशि 13,320 करोड़ रुपया एक मुश्त देने का काम किए। महतारी बंधन योजना की भी बात थी, जो विवाहित माताएं बहनें हैं उनको साल का 12,000, तो हम 2 किस्त जारी कर चुके हैं। इस पे बड़े सवाल उठते थे महतारी वंदन पे कि सरकार देगी नहीं, खाली फॉर्म भरवा ली चुनाव से पहले, लेकिन आपने दे दिया। हाँ, तो जब हम लोग फार्म भरवा रहे थे तो विरोधी यही कहते थे कि कुछ होगा नहीं, खाली ये चुनावी एक मतलब स्टंट है, ये वोट ठगने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन आज हमने तो 2-2 किस्त जारी कर दिया है। बिल्कुल। और आगे हर महीना उसको पहले सप्ताह में ही महिलाओं के खाते में भेजने का काम करेंगे। रामलला दर्शन की भी बात हुई थी, रामलला दर्शन योजना भी शुरू हो चुका है।
और आपका तेंदुपत्ता जो बस्तर और सरगुजा संभाग आदिवासियों का एक आय का बड़ा स्रोत है, 12.5 लाख परिवार इससे जुड़े हुए हैं, तो उसको भी 5,500 प्रति मानक बोरा के रूप में खरीदी का शासन आदेश कर चुकी है और बोनस भी देने का है। उसमें जो लाभांश सरकार को मिलेगा उसको वापस संग्राहकों को लौटाएगी भी सरकार। चरण पादुका योजना शुरू करने वाले हैं। तो इस तरह से पीएससी का जो घोटाला था उसको सीबीआई को सौंप चुके हैं। तो इस तरह से मतलब 3 महीने में बहुत सारे वादे जो मोदी की गारंटी में है उसको पूरा करने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। लोकसभा का रण सज चुका है, आप लगातार चुनावी प्रचार कर रहे हैं, क्या माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है? 11 सीट जीतने का टारगेट आप लोगों ने रखा है। देखिए, वैसे तो हमारी पार्टी हमेशा चुनावी मोड में रहती है, कहे कि हमेशा लोगों के सुख दुख में हमारे कार्यकर्ता खड़े रहते हैं। आप कोरोना काल में भी देखे होंगे कि हमारी पार्टी के कार्यकर्ता अपनी जान को जोखिम में डाल के जरूरतमंदों के लिए सबने काम किया। उनको भोजन देने का काम, उनको मतलब इलाज पहुंचाने का काम, उनको जूता चप्पल तक देने का काम, मजदूरों को, ये सब काम, और उसका खामियाजा भी पार्टी को भुगतना पड़ा। हमारे सैकड़ों नेता कार्यकर्ता, हमारे सांसद विधायक भी काल कवलित हुए, लेकिन उसकी भी पार्टी ने परवाह नहीं किया। तो इस तरह से हमारी पार्टी हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़ा रहती है और हमेशा हम लोग चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन अभी जब से लोकसभा चुनाव का शंखनाद हुआ है, उसकी जो संगठन की जो संरचना होती है सब पूरा हुआ है। पूरे लोकसभा को हम लोग 3 क्लस्टर में बांटे हैं और सबको जिम्मेदारी सौंप के काम कर रहे हैं। और जहां भी जा रहे हैं, अभी तक हम करीब 23-24 विधानसभा जा चुके होंगे और कार्यक्रम की दृष्टि से मतलब 32 से ज़्यादा कार्यक्रम हमारा हो चुका है। सब जगह बहुत अच्छा रिस्पांस है, जनता का, कार्यकर्ताओं का, सब में उत्साह है। और आज बच्चा बच्चा मोदी जी से वाकिफ हैं। आज किसी को जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन एक बच्चा भी देश का प्रधानमंत्री कौन है कहने से मोदी जी। तो आज इतने लोकप्रिय हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी। तो आज पूरे देश की जनता का, छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी पर है। और जहां भी जा रहे हैं लगातार कांग्रेस छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी प्रवेश कर रहे हैं। उसमें पूर्व विधायक भी हैं, पूर्व चुनाव लड़े हुए प्रत्याशी भी हैं, बड़े पदाधिकारी नगर निगम के महापौर हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष हैं, सरपंच हैं। मतलब बड़े से बड़े लोग भी कांग्रेस छोड़ छोड़ के, और किस तरह से मतलब बड़े नेताओं के उनके मंच में उन पर आरोप लगा रहे हैं कांग्रेसी। तो ये माहौल पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है और हमको पूरा विश्वास है कि इस बार जो आदरणीय मोदी जी ने, हम लोगों ने 3 महीने में या 15 साल हमारी सरकार रही तो जो लाभ लोगों को मिला है उसका परिणाम आने वाले लोकसभा चुनाव में निश्चित रूप से मिलने वाला है। और इस बार हम लोग 9 सीट जीते थे, इसके पहले 2 बार 10-10 सीट जीते थे। लेकिन इस बार हमको पूरा विश्वास है कि छत्तीसगढ़ की जनता का भरपूर आशीर्वाद मिलेगा और हम लोग 11 की 11 सीट भारतीय जनता पार्टी को जिता के देने में कामयाब होंगे। आपके त्वरित निर्णय के कारण आपकी सरकार को साए साए सरकार कहा जाता है। हाँ, मतलब एक तो 3 महीने में इतने जो काम हुए हैं उसको देखते हुए जरूर लोग बोल रहे हैं कि सरकार में सब काम साए साए हो रहे हैं। दूसरा एक सवाल आपसे व्यक्तिगत ले लेता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद परिवार को कैसे समय देते हैं और क्या मिसेस सीएम अपने हाथों से खाना बना के खिला पाती है? देखिए, शुरू से ही आज 30 साल से ज़्यादा का हमारा पॉलिटिकल लाइफ हो गया। 2 बार विधायक रहे, 4 बार लगातार सांसद रहे। भारतीय जनता पार्टी ने 3-3 बार प्रदेश अध्यक्ष का भी दायित्व दिया। मोदी जी के पहले कार्यकाल में राज्यमंत्री के रूप में भी काम करने का अवसर मिला। तो हमेशा हम लोगों के बीच में ही रहे और मेरा सौभाग्य है कि हमको ऐसा परिवार मिला है, ऐसी धर्मपत्नी मिली है, ऐसे बच्चे मिले हैं जो कभी हमको मतलब परेशान नहीं किए कि आप समय नहीं देते हो, इस तरह की कभी शिकायत नहीं। बल्कि हमारी धर्मपत्नी
का तो आज मैं जिस मुकाम पर हूँ उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। वो शुरू से ही पब्लिक कार्यक्रम में जाते रही है और आज भी जो भी पूजा पाठ, शादी विवाह, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं वो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमारी कमी लोगों को ज़्यादा खलती भी नहीं है और बच्चे भी कभी हमको परेशान नहीं किए। तो मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूँ परिवार की तरफ से भी कि उनका भी, सबका माताजी का आशीर्वाद बराबर मिला और भी परिवार में सब हैं, सबका आशीर्वाद हमको आगे बढ़ने में मिला है। चलिए, तो कुल मिला के ये है कि जिस तरह से राजनीति में आप चीजों को या छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री को जितना सरल आप समझ रहे हैं, वास्तविक में उससे भी ज्यादा ये सरल है। एक अगले अंक में एक और शख्सियत के साथ होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।